आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें इन दिनों आदमखोर भेड़ियों ने प्रदेश के कुछ जिलों में आतंक मचाया हुआ है। आए दिन बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए ने मासूम पर हमला किया है। आदमखोर भेड़िए ने हमला कर बच्चे को घायल कर दिया है और बच्चे के परिजनों के मुताबिक भेड़िए ने दबे पांव आकर अचानक बच्चे के गले और गर्दन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला बहराइच के महसी के गोलवा गांव के यादवपुरी का है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का सर्च अभियान लगातार जारी है। हालांकि भेड़िया लगातार खेल कर रहा है और कई क्षेत्रों में कहीं कहीं पर ग्रामीणों को दिखाई भी दिया है। हमारे संवाददाता दिवाकर पांडे ने सर्च अभियान की जमीनी हकीकत का जायजा लिया है। आइए देखिए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। एक बड़ी फिल्म की ये गाने भारत में कई साल पहले बहुत सुपरहिट रहे और ये पूरी कहावत इस समय बहराइच के महसी तहसील के कई गांव में गूंज रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदमखोर भेड़िए को लेकर के ये शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी किया है, लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले भेड़ियों को लोकेट किया जाएगा, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद उन्हें पकड़ा जाएगा। जब वो नहीं पकड़े जाएंगे तभी उन्हें शूट किया जाएगा। उसको लेकर के इस समय लगभग हम महसी के उसी इलाके में हैं जो आदमखोर भेड़िए का आतंक जिस इलाके में है, और इस समय लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त है और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर इस क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम समाजसेवी हैं, तमाम ग्रामीण भी इस तरीके के हैं जो लगातार 12 बजे इस क्षेत्र की रखवाली कर रहे हैं। और सरकार ने इसको लेकर के एक नया प्लान सेट किया है। कल बहराइच में वन मंत्री आए थे, यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी आए थे। यहाँ के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ उनकी मैराथन मीटिंग चली और मैराथन मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि अब आदमखोर भेड़िए का अंत करने के लिए नया प्लान अमल में लाया जाएगा। और उस नए प्लान के तहत अब एक तरफ जहां शूटरों की टीम बनाई गई है वो शूटर भी लगातार क्षेत्र में रहेंगे, वहीं सरकार ने भी पूरा नया प्लान सेट किया है। उस प्लान के तहत वन विभाग के अधिकारी सेक्टर वाइज यहां पर ड्यूटी करेंगे। उनके लिए सेक्टर बनाए गए हैं, सेक्टर में वो लोग हमेशा तैनात रहते हैं। साथ ही साथ आम ग्रामीण को जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग की टीम, वन विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम, यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार पूरी तरीके मुस्तैदी के साथ जुड़ा हुआ है। और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं इस समय करीब 12 बजे के आसपास का वक्त और ठीक मेरे पीछे एम्बुलेंस आप देख रहे होंगे। हर क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में इसी तरीके से एम्बुलेंस की तैनाती की गई है ताकि अगर कोई अप्रिय घटना होती है, अगर कोई घायल होता है या किसी भी तरीके की ऐसी स्थितियां आती हैं तो स्वास्थ्य विभाग भी उसको लेकर के पहले से ही तैयार है। ये एम्बुलेंस उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने का काम करेगी। इस प्रकार सरकार ने पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्लान बना लिया है और हम आदमखोर भेड़िए के आतंक का खात्मा होना पूरी तरीके से निश्चित है। हम इस समय उस कछार क्षेत्र में हैं जिस कछार में भेड़िए का लगातार आतंक जारी है और लगभग ये माना जा रहा है कि लगभग 50 दिन पूरे हो रहे हैं जब से इस भेड़िए का आतंक इस पूरे क्षेत्र में है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे ठीक पीछे वो कछार का पानी का क्षेत्र वो दिखाएं जिस कछार क्षेत्र में भेड़िए का आतंक है, और यही कछार क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसके कारण भेड़िए को लोकेट करने में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। ये घाघरा नदी के कछार का वो क्षेत्र है जिसके आसपास तमाम गन्ने की फसल है, धान की फसल है, और आप देख रहे होंगे कि नाले का पानी भी आपको लगभग दिखाई दे रहा होगा। ये नाले का पानी है, यही घाघरे के वो नाले हैं, वो कछार क्षेत्र है जो भेड़िए के लिए काफी मुफीद साबित हुए हैं। यहाँ पर उनको खाने पीने के लिए छोटे मोटे जानवर भी पूरी तरीके से मिलते हैं और जिनके कारण ये भेड़िए का प्रिय क्षेत्र बना हुआ है। लेकिन सरकार ने भी कमर कस ली है, यहाँ के ग्रामीणों ने भी कमर कस ली है कि इस आदमखोर भेड़िए का अंत का होना ही निश्चित है। यहाँ पर तमाम हमारे साथ ग्रामीण हैं जो लगातार जो है लोगों को जागरूक करें। इस कछार क्षेत्र में 12 बजे के वक्त भी वो लोग पहरा लगातार दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब आदमखोर भेड़िए का शिकार कोई भी व्यक्ति नहीं बनेगा।
और इस प्रकार ये माना जा रहा है कि बिल्कुल आने वाले समय में कभी भी ये सूचना आ सकती है कि भेड़िया लोकेट हो सकता है या भेड़िए का अंत हो सकता है। ये आज वही जगह है जहां पर ये माना गया है कि आज जो है दिन भर में भेड़िए की लोकेशन मिली है, जिसको लेकर के लगातार लगभग 5 जो है वो ड्रोन कैमरों से जो थर्मल स्कैनिंग से लैस हैं उनसे लगातार भेड़िए की निगरानी की जा रही है। इस समय भी वन विभाग के तमाम अधिकारी पूरे क्षेत्र में डटे हुए हैं और लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस आदमखोर भेड़िए का अंत का समय आ गया है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और निश्चित तौर पर कभी भी यह सूचना आ सकती है कि भेड़िए को लोकेट कर लिया गया है। दिवाकर पांडे, जनता टीवी, बहराइच। और हमारे संवाददाता दिवाकर पांडे हमारे साथ बहराइच से लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी इस खबर को लेकर उनसे ले लेते हैं। दिवाकर, एक जो लंबा एनालिसिस कल आपने वहां पर पहुंचकर किया, जो घटनाक्रम कल हुआ उसको आपने कवर किया, वो हमने अभी देखा, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि इतनी भारी भरकम टीम हर जगह तैनात की गई है, सर्चिंग अभियान जारी है, लेकिन एक के बाद एक फिर भी हादसे बढ़ते जा रहे हैं, इन पर लगाम नहीं लग रही है और इसके बावजूद भी भेड़िया लोकेट नहीं हो पा रहा। काफी दुर्गम क्षेत्र है, घाघरा का कसार क्षेत्र है, जहाँ घाघरा नदी बहती है, उससे निकलने वाले तमाम नाले बहते हैं, तमाम गन्ने की खेती और जंगल है, तो काफी दुर्गम क्षेत्र है। लगभग 20 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहाँ पर सर्च अभियान चलाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि गन्ने की बड़ी बड़ी फसल लगी हुई है, जिसमें जो थर्मल ड्रोन जब उड़ाए जाते हैं तो बिल्कुल जो धरातल पर जो लोकेशन होनी चाहिए वो लोकेशन नहीं मिल पाती। इस वजह से सर्च अभियान चलाने में हालांकि काफी परेशानी हो रही, इसके बावजूद भी लगातार सर्च अभियान जारी है। हालांकि एक बात ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जहां अभी तक भेड़िए की लोकेशन जो है वो शहर से 30-35 किलोमीटर दूर दिखाई देती थी, भेड़िए ने अपना प्लान लगातार बदला है और कल उसका स्थान देहात क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ हुआ। कल देर रात थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में के गोलवा गांव में जो हमला हुआ है, जिसको लोग ये बताया जा रहा है कि भेड़िए का हमला है, वो वहां से पुराने क्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। उस घायल बच्चों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से भेड़िया अपना बार बार क्षेत्र बदल रहा है वो काफी रणनीति बनाने में अब मुश्किल साबित हो रहा है। जिस तरीके से उसके पुराने क्षेत्र जो लोकेट हुए थे, थाना हरदी क्षेत्र में कई स्थान लोकेट किए गए थे जहां पर भेड़िया बार बार दिखाई दे रहा था, जहां पर उसने तमाम अपने शिकार बनाए थे। लेकिन जिस तरीके से कल रात की घटना हुई है उसके बाद से अब नए तरीके से वन विभाग को प्लान बनाना होगा। हालांकि अभी देखना होगा कि वो भेड़िए का ही हमला है या किसी और जीव का हमला है, लेकिन जिस तरीके से ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से भेड़िया अपनी स्ट्रेटजी लगातार बदल रहा है, क्षेत्र को बदल रहा है, उससे लगातार सर्च अभियान चलाने में भी मुश्किल हो रही है। जी बिल्कुल दिवाकर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी ये पुख्ता करना, ये पता करना बाकी है कि कल जो हमला हुआ है बच्चे पर वो भेड़िए का है या किसी और का, तो इस पर परिवारजनों का क्या कहना है? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उस वक्त परिवारजन भी मौजूद थे, सभी एक साथ सो रहे थे, तो जब परिवारजनों ने शोर किया तो वो भेड़िया वहां से भाग गया, कथित तौर पर ऐसा परिवारजनों का कहना है। इसके अलावा और भी कोई बात उनकी तरफ से कही गई है जो इस बात की पुष्टि करे कि वो भेड़िया ही था? देखिए, देर रात जब वो लड़का अपने आंगन में सो रहा था, बताया जा रहा है कि अपने परिवार के साथ, उसी दौरान किसी जंगली जानवर ने हमला किया। परिजनों ने यह बताया कि जानवर ने हमला किया क्योंकि इस समय भेड़िए का आतंक है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी हमला होता है तो यह माना जाता है कि वो भेड़िए का हमला है। तो परिजनों ने तो निश्चित तौर पर यह बताया कि ये भेड़िए का हमला है, और जो डॉक्टर से बात हुई रात में, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका भी ये स्टेटमेंट आया कि ये भेड़िया हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से भेड़िए से पूरे क्षेत्र में दहशत है, अगर कोई अन्य वन्य जीव भी होगा तो भी उसे भेड़िया ही माना जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि ये भेड़िए का हमला हो सकता है। जिस तरीके से उसने गले पर और गाल पर बच्चे के पंजे मारे हैं, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, निश्चित तौर पर किसी न किसी वन्य जीव का हमला है। लेकिन अभी 100% हम ये नहीं कहा जा सकता कि ये भेड़िए का हमला है। वो तो जब निशान मैच किए जाएंगे, पूरी तरीके से जब जो है वो लोकेट किया जाएगा, तब ये बात कही जा सकती है। जी, यानी कि थोड़े से समय का और इंतजार, जिसके बाद इस बात की पुष्टि हो कि हमला भेड़िए का ही है, और आतंक लगातार जारी है, टीमें तैनात है। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए दिवाकर बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में मौजूद थे और जनता दरबार लगाया गया। दूर से फरियादी यहां पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और सीएम ने एक एक कर सबकी फरियादों को सुना, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए, और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी
इस दौरान मौजूद थे जब जनता दरबार लगाया गया। गोरखनाथ मंदिर में ये जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इससे पहले भी कई बार लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते आए हैं। समय समय पर जनता दरबार लगाते रहते हैं। यहाँ पर दूर दूर से फरियादी जो हैं लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी लोगों से, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से, जगह जगह जनता दरबार के माध्यम से इन लोगों से बात करते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, जो चीजें सीएम के समक्ष वो रखते हैं उनको सुनकर उनसे बातचीत करते हैं। उनको आश्वासन दिया जाता है कि इन सभी समस्याओं का जल्द त्वरित निस्तारण होगा। साथ ही इस जनता दरबार के दौरान जो आज गोरखनाथ मंदिर में लगाया गया है, यहाँ पर तमाम आला अधिकारी, प्रशासनिक अमला पूरा यहाँ पर मौजूद था। पुलिस प्रशासन की टीमें थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहीं पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्वरित कार्रवाई की जाए और सभी समस्याओं का समाधान हो। और चलिए अब बड़ी जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 634.66 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात आज मिलेगी। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, यानी कि स्मार्ट विलेज सोन बरसा में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, जहां पर बड़ी सौगात लोगों को मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। गोरखनाथ मंदिर में, जैसा कि पहले बताया, बड़ी जानकारी, आज जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी और आज दूसरे दिन गोरखपुर में मौजूद हैं। तो यहां पर गोरखपुर वासियों को, लोगों को बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। स्मार्ट विलेज में सोन बरसा में एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। 634.66 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास आज होने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर बड़ी सौगात आज गोरखपुर वासियों को मिलने वाली है। बड़ी सौगात आज देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम सभी लोगों के लिए ये सौगात होगी और 634.66 करोड़ की विकास परियोजनाओं की ये सौगात होगी। शिलान्यास, उद्घाटन आज होगा। स्मार्ट विलेज सोन बरसा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे, जनता मौजूद होगी, जनता को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुभाष गुप्ता हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, चर्चा उनसे और ज्यादा कर लेते हैं। सुभाष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन और बड़ी सौगात आज गोरखपुर वासियों को मिलने वाली है, क्या कुछ आज देते हुए नजर आएंगे सीएम योगी? क्या 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 कार्यक्रम आज? जी देखिए सुनीता, मैं बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बताते चले कि लगभग 636 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का बाकायदे शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें एक नया थाना है और आपको बताते चले कि अब 4 लेन का जो है निर्माण होना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो परियोजनाएं हैं ओवरब्रिज को लेकर है, स्मार्ट स्कूल को लेकर है और जिस तरीके स्मार्ट पंचायत घर है, इसको लेकर तमाम जो है आज योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जिसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंटियरगंज जाएंगे और कैंटियरगंज में जो एशिया का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनकर पूरी तरीके से तैयार है, इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2020 में बाकायदे इसका शिलान्यास किया था। अब वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अब से थोड़ी देर बाद जो है बाकायदे यहाँ पे लोकार्पण करने वाले हैं। आपको बताते चले कि रामायण में भी जटायु की गाथा को सब लोग जानते हैं और बताते जो इनकी प्रजातियां हैं विलुप्त हो रही हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की और यहाँ पे बाकायदे लगभग जो है 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरी तरीके से जटायु प्रजनन केंद्र का पूरी तरीके से यहाँ निर्माण कराया और जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदे यहाँ पे उद्घाटन करने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि जटायु संरक्षण केंद्र में बाकायदे यहाँ पे प्रजनन होगा, ब्रीडिंग होगी
और यहाँ पे जो है इनके जो विलुप्त होती जो प्रजाति है इसको बढ़ावा देने के लिए और संरक्षण करने के लिए बाकायदे ये जो है जटायु सेंटर बनाया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर बाद जो है यहाँ पहुंचकर और बाकायदे यहाँ पे जो है इसका लोकार्पण करने वाले हैं। निश्चित तौर पर सुभाष, बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होगा, उद्घाटन करेंगे और कुछ ही देर में पहुंचेंगे। नजर आप बनाए रखें। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की 9 सितंबर को सुनवाई करेगा। 7 तारीख को सीएम अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इन प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 9 सितंबर को सुनवाई करने वाला है और 7 तारीख को सीएम अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे। यानी कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने वाला है उससे पहले सीएम योगी की मुलाकात। और अब आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी से आ रही एक और बड़ी जानकारी के साथ। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 2 कार और एक ई रिक्शा में जबरदस्त टक्कर हुई। ई रिक्शा सवार 3 महिलाएं, 2 पुरुष समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत का यह मामला है। कई लोग गंभीर रूप से घायल है, तो वहीं इन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर डीएम, एसपी समेत पुलिस टीम मौजूद है। थाना क्षेत्र में 3 गाड़ियों के एक्सीडेंट हुआ है। एक वर्ना गाड़ी थी, एक अमेज थी और एक ऑटो थी। तो उसमें 5 लोगों की डेथ हो गई है। तो 2 लोग सीवियरली इंजर्ड हैं और एक और भी इंजर्ड है। तो जो इंजर्ड है उनका इलाज चल रहा है और जो मृतक है उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग 10 बजे की बात है। ये कुर्सी से महमूदाबाद रोड पे बड्डूपुर थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे 2 कार और एक ऑटो, ये 3 गाड़ियाँ आपस में लड़ी हुई सी दिख रही थी। एक अमेज है, एक वरना है और एक ऑटो है। अभी जानकारी जो मिली कि ऑटो में लोग बैठ करके ड्राइवर सहित जा रहे थे उमरा से महमूदाबाद तक। वहाँ महमूदाबाद में कोई डेथ हो गई थी, उस सूचना पर परिवार के लोग सभी लोग जा रहे थे, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसमें घायल हुए अभी मौके पे जो मिले थे वो 8 लोग थे। एक वरना का ड्राइवर थे जिनको अपने ट्रीटमेंट करने के लिए जस्ट गए हैं लखनऊ, और जो हम लोगों ने इनको रेफर किया तत्काल आसपास के सीएससी पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। तो वहाँ सीएससी पे 2 लोग की डेथ हो गई और 3 लोग जो यहाँ पे ब्रॉड डेड आए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, यानी कुल 5 लोगों की डेथ हो गई है और 3 लोग अभी चिकित्साधीन, 2 लोग सीरियस हैं, जिसमें 8 साल के बच्चे भी शामिल है। संभवतः उसको रेफर करना पड़ेगा अभी केजीएमयू को। वहाँ पे जो गाड़ियाँ हटा दी गई हैं, रोड तो क्लियर है वहाँ पे। और हम लोग और जानकारी कर रहे हैं कि जो अमेज थी एक गाड़ी वहाँ पे सड़क पर खड़ी है क्षतिग्रस्त हालत में, उसके इंजर्ड लोग कहीं अपने स्वतः जाकर के इलाज करा रहे हैं लखनऊ में। अब हमारी टीमें गई हैं। एक महमूदाबाद का एड्रेस भी आया है, तो हमने महमूदाबाद इंस्पेक्टर से ही बात हुई है, वो जाकर के खुदा बख्श गाँव का नाम है, वहाँ जानकारी कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं ताकि उनको भी देखा जा सके। जो तालाब में गई थी उसका, तो तालाब में उसको तो निकाल लिया गया है। उसका ड्राइवर तो निकल गए थे, उन्होंने, वो ड्राइवर ने बताया भी था कि हम अकेले थे। और अब चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें उत्तर प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में अब लोगों में गणेश चतुर्थी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कल यानी कि 7 सितंबर को शुभ मुहूर्त में विग्रह हर घर विराजे जाएंगे। इसके लिए घरों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो वहीं मूर्ति कलाकार भी प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। शहर में कई स्थानों में प्रतिमा बनाई जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि बाढ़ आ जाने की वजह से कहीं कहीं दिक्कतें भी सामने आई हैं। जहां गणेश महोत्सव को लेकर महाराष्ट्र में धूम होती है, मगर उत्तर प्रदेश में भी इस महोत्सव को लेकर काफी लोग उत्साहित हैं। और प्रयागराज की हम बात करें, जो तीर्थों के राजा हैं, यहाँ पर भी गणेश उत्सव के लिए तैयारी में पूरे लोग जुटे हुए हैं। आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ मूर्तिकार पूरी तरह से यहाँ पर रंग रोगन कर रहे हैं, मूर्तियों को तैयार कर रहे हैं और गणेश उत्सव की तैयारी के लिए यहाँ पर मूर्ति तैयार की जा रही है। कोविड के बाद से यहाँ पर अब बड़ी मूर्तियां बन रही हैं, नहीं क्योंकि पहले गाइडलाइन थी और छोटी ही मूर्तियां यहाँ बनती थी,
ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं, किस तरह से मूर्ति ले रहे हैं? हम लोग आए खुलदाबाद से, खुलदाबाद सब्जी मंडी वहाँ की मूर्ति। इस बार मूर्ति कितने की पड़ी है, क्योंकि महंगाई भी है? ठीक है, बजट अच्छा ही था। कितने मूर्ति बजट से आ गई हम लोग। देखिए गणपति बप्पा का काम है और बजट में इनका कहना है मूर्ति आ गई। और आपको हम दिखाएंगे यहाँ कई प्रकार की मूर्तियां हैं, चाहे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी मूर्तियां हो और या पीछे छोटी मूर्तियां, यहाँ पर हर तरह की मूर्तियां तैयार करी जा रही है और गणेश उत्सव को लेकर तेजी से तैयारी है। फिलहाल यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, गणेश उत्सव करीब है, कितनी तैयारी आप लोग तेजी से कर रहे हैं? देखिए फिलहाल इन्होंने कुछ नहीं बोला, आगे हम और बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से तैयारी जोरों शोरों से काम चल रहा है, ज्यादा से हम बात करेंगे। ये बताइए, इस बार जो गणेश उत्सव आ रहा है, इसको लेकर किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? कितने खास इंतजाम किए हैं? कितने खास इंतजाम हुए इस बार, किस तरह से की हो रही है? उसका का जो बिक्री हो रहा है, सब मूर्ति का बड़ा मूर्ति का डिमांड है और धीरे धीरे मूर्ति बढ़ने लगा है। दुर्गा जी का काम कम होते जा रहा है तो गणेश जी का काम ज्यादा चल रहा है और छोटा मूर्ति भी घर घर में आदमी पूजा करने डिमांड कर रहे हैं। इस बार कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक की मूर्ति है? मूर्ति 1000 से शुरू है, 1000 शुरू है, 10,000, 20,000, 50,000 तक है। कई प्रकार की कई रेट की मूर्तियां हैं और यहाँ आपको बता दें, दुर्गा जी की मूर्ति की कम इस टाइम डिमांड है क्योंकि गणेश महोत्सव है और 10 दिनों के लिए गणेश महोत्सव चलेगा और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कारीगर यहाँ पर किस तरह से तेजी से कार्य कर रहे हैं। गणपति बाप्पा को यहाँ सजा रहे हैं, उनको वस्त्र पहना रहे हैं और तेजी से यहाँ पर जो युवा है वो भी काफी उत्साहित है और पूरी 10 दिन की आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर लोग जयकारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ गणपति बप्पा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। और अब की बरस गणपति बप्पा जो 7 तारीख को विराजमान होंगे और स्थापित किए जाएंगे और 10 दिनों के बाद उनकी पूजा के बाद उन्हें नम आंखों के साथ विदाई दी जाएगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मांग हुई तेज। छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकालकर वीसी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम। राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की हुई शुरुआत। पोषण रथ कई स्थानों पर पहुंचे। स्वास्थ्य और पोषण के संबंध में लोगों को किया जागरूक। अलीगढ़ में रोडवेज बस में डॉक्टरों ने महिला की कराई डिलीवरी। फतेहपुर डिपो बस में कन्नौज से दिल्ली जा रही थी महिला। महोबा में शिक्षक दिवस के अवसर पर आशा संस्थान ने चलाया जीवन अनमोल कार्यक्रम। एचआईवी और एड्स के बारे में जागरूक करना था मुख्य उद्देश्य। मैनपुरी में नागा निर्मोही अखाड़ा के महंत से मारपीट। महंत गंभीर रूप से हुए घायल। 2 पक्षों में लड़ाई रुकवाने गए थे महंत। शाहजहांपुर में डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप। गलत इंजेक्शन लगने से किशोरी की मौत। परिजनों ने तहरीर देकर डॉक्टर पर कार्रवाई की उठाई मांग। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में तौहीद उर्फ मुन्ना की संलिप्त थे 3 अभियुक्त। सुल्तानपुर में सराफा व्यवसाय डकैती कांड मामला। 1 लाख के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने मार गिराया। एक बदमाश फरार। और इसके साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।